तो सर्किल एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर होता है जिसके कोई एंड पॉइंट होते नहीं है। हमने एक सर्किल बनाया, हमने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल के 3 एंड पॉइंट होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ट्रायंगल की बाकी प्रॉपर्टीज हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, पर अभी सर्किल पे ध्यान देते हैं। सर्किल के केस में कोई एंड पॉइंट दिखते हैं नहीं, क्योंकि सर्किल एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब सर्किल में एक हमेशा सेंटर पॉइंट होगा, जैसे इस सर्किल में ये रहा। अब एक टर्म आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? सर्किल के एंड पॉइंट से उसके साइड तक की एक सीधी लाइन रेडियस होती है। द लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू एंड ऑफ बाउंड्रीज। बाउंड्रीज जो है सर्किल की, उसके एंड तक जो लाइन आती है वो होती है रेडियस। ये सेंटर से एक बाउंड्री। अब रेडियस और डायमीटर दो और टर्म होते हैं। डायमीटर एक और टर्म होता है सर्किल का। डायमीटर होता है एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक की लाइन। शर्त यह है कि ये सेंटर को हमेशा टच करेगी। बिना सेंटर को टच किए कोई भी डायमीटर नहीं हो पाएगा। अब अगर यही बात है तो ऐसा हो कि अगर कोई लाइन बिना सेंटर को टच किए सर्किल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाए तो उसको क्या बोलेंगे भाई? ये एक सर्किल है, हमें ये मालूम है कि जो एक डायमीटर होता है वो एक एंड पॉइंट से मिडिल तक होते हुए फिर एक एंड तक जाता है। अब हमने अगर ऐसे से ऐसे बना दिया तो मिड पॉइंट तो इधर है, लाइन तो इधर से पास हुई। ऐसी लाइंस को क्या कहेंगे? तो ऐसी लाइंस को हम कहेंगे कॉर्ड। कॉर्ड ऐसी लाइंस होती हैं जो कि सर्किल के एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक जाती हैं, पर वो सेंटर को टच नहीं करती। और एक और बड़ी बात, बिगेस्ट कॉर्ड इन अ सर्किल क्या होता है? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो इसका सही जवाब होगा डायामीटर। हमने डायमीटर के बारे में पहले भी पढ़ा है कि डायमीटर एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक जाती है और वो सेंटर को पास होती है। अब कोई सर्किल जिसकी एक कॉर्ड सेंटर से पास होकर जा रही है तो फिर उसकी सबसे बड़ी लेंथ होगी। तो फिर बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल होगा डायमीटर। डायमीटर सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। अब अगर एक सर्किल में डायमीटर है, कॉर्ड है और रेडियस है तो फिर सर्किल के सेगमेंट्स भी तो होंगे। जी हाँ, तो अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें, उसमें से कुछ सेगमेंट हटा दें तो ऐसे को क्या कहेंगे? अगर ऐसे हम इसको हटा दें इस पार्ट को तो फिर ये सर्किल जो बनेगा वो बनेगा ऐसे छोटा सा प्लस ये बड़ा पार्ट और ये। तो फिर ये एक छोटा पार्ट और ये एक बड़ा पार्ट मिला के पूरा एक सर्किल बनाते हैं। अब ये जो छोटा पार्ट होता है इसका एक नाम होता है जो हम कहते हैं आर्क। आर्क कोई भी कंप्लीट सर्किल नहीं होता,
पर आर्क जो होता है वो सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए ये एक आर्क है, ये भी एक आर्क है। तो फिर आर्क जो होता है वो सर्किल का एक छोटा सा सेगमेंट होता है। एक सर्किल का एक छोटा सा सेगमेंट आर्क होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, सर्किल में कितने आर्क हो सकते हैं? बी इन अ सर्किल, एक सर्किल में हो कितने सकते हैं आर्क? तो अगर सर्किल के आर्क की बात की जाए तो एक सर्किल, अगर हम एक कंप्लीट सर्किल ड्रॉ करें, हम इसके कितने भी सेगमेंट कर सकते हैं। हम या तो इस यहां से इतने बड़े का सेगमेंट ले सकते हैं, ये 2 आर्क बन जाएंगे। हम अगर इतना सा सेगमेंट ले तब भी ये आर्क है, अगर हम इतना सा सेगमेंट ले तब भी ये आर्क है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि एक सर्किल के इनफाइनाइट आर्क हो सकते हैं, कि हम आर्क को गिन नहीं सकते सर्किल के। एक और बात, अगर एक सर्किल है और अगर हमें उसे 2 हिस्सों में बांटना है तो फिर हम डायमीटर का यूज करेंगे, क्योंकि डायमीटर सबसे लंबी कॉर्ड होती है, पहली बात। दूसरी बात, तो एक एंड पॉइंट से पास करती है। तो हम एक डायमीटर यहां से लेकर यहां तक ले जाएंगे। तो फिर ये जो 2 हिस्से बचे सर्किल के, इन दोनों हिस्सों को कहते हैं हम सेमी सर्किल। ये जो 2 हिस्से बचे सर्किल के, ये दो जो सर्किल के होते हैं हिस्से, इनको हम सेमी सर्किल कहते हैं। सेमी सर्किल के एग्जांपल जैसे ज्योमेट्री बॉक्स। क्या आपने अभी ज्योमेट्री बॉक्स में देखा है? उसमें आपको एक प्रोटेक्टर मिलेगा। प्रोटेक्टर भी एक सेमी सर्कल होता है। तो सेमी सर्कल होता है अ सर्कल divided into 2 equal parts। एक सर्कल को अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो फिर वो एक सेमी सर्कल होता है। क्या हम इसमें एक और लाइन मिस कर रहे हैं? हाँ, इसमें एक और लाइन जोड़ेगी इसकी डेफिनेशन में, विथ द हेल्प ऑफ डायमीटर। डायमीटर के हेल्प से हम एक सर्किल के जब 2 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो उसको सेमी सर्कल कहते हैं। जैसे सर्किल का ये रहा एंड पॉइंट, कहीं यहां पे ये जो हिस्सा है ये एक सेमी सर्कल है, और ये जो हिस्सा है वो दूसरा सेमी सर्कल है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो फिर हमें एक सर्कल मिलेगा। क्या आपको समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं? अब हमने सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। अब चलिए मेजर करते हैं। मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज का? क्या हम सर्किल की इन बाउंड्रीज की लेंथ को मेजर कर सकते हैं? क्या हम सर्किल की इस डायमीटर को मेजर कर सकते हैं? क्या हम इस सर्किल की रेडियस की लेंथ को मेजर कर सकते हैं? क्या हम इस पूरे सर्किल के एरिया को मेजर कर सकते हैं? क्या हम एक सेमी सर्किल के एरिया को मेजर कर सकते हैं?
तो इसका सवाल का जवाब है हाँ, हम कर सकते हैं। तो चलिए अब मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात, मेजरमेंट में हमें जिस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है वो है पाई। पाई का सिंबल ये होता है। इस पाई की वैल्यू होती है 22/7। हाँ, मैं 21/7 नहीं कह रहा, मैं 22/7 कह रहा हूं। 22 और 7 को प्राइम नंबर्स हैं, ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम 7 से 22 को डिवाइड करें तो क्या आएगा? 7 3 is 21, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे। 7 1 is 7, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद 0 डालते हैं। 7 1 is 7, माइनस करेंगे, 3 आया, फिर एक और 0 लगाएंगे। 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21, 7 4 is 28, 7 4 is 28, फिर माइनस करेंगे, फिर ये 2 आएगा। फिर क्या करेंगे? फिर हम एक और 0 लगाएंगे। 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21, 21 तो 20 से ज्यादा है तो हम 14 से करेंगे। तो फिर 7 2 is 14, 14 करेंगे, फिर ये 6 आएगा। ये जो साइकिल है वो होती जाएगी। इसका अभी तक इनफाइनाइट नहीं ढूंढा गया और ये इसका मिलेगा भी नहीं। तो फिर एक इजी स्टैंडर्ड बनाने के लिए हम इसकी वैल्यू को 22/7 या फिर 3.14 लिखते हैं। अब कई क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू 22/7 दी जाएगी, कई क्वेश्चंस में आपको पाई की वैल्यू 3.14 दी जाएगी, और अगर नहीं दी गई है वैल्यू तो फिर आप 22/7 को प्रेफर करिएगा। सर्किल, अब सर्किल में जो साइड बाउंड्रीज होती है उसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, सर्किल की जो साइड की बाउंड्रीज होती हैं उनको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस हम कैसे कैलकुलेट करें, उसका एक फॉर्मूला है, 2 multiplied by पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। हम इस केस में पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। तो फिर हम 22/7 को प्रेफर करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय आर। आर एक वेरिएबल है। वेरिएबल एक ऐसे टर्म्स होते हैं मैथमेटिक्स में जिनकी टर्म वेरी करती है, मतलब कि एक डिफाइंड टर्म वेरिएबल्स की नहीं होती, जैसे कि आर है। पर जब हम सर्कल के फॉर्मूले की बात करते हैं तो उसमें आपको 2πr की वैल्यू दिखती है। इसमें जो आर का मतलब होता है वो होता है एक मिड पॉइंट से सर्किल के एक एंड तक की एक सीधी लाइन, वो क्या होती है? रेडियस। तो जो आर का मतलब होता है वो है रेडियस। तो हम सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकाल दिए। सर्किल के एक सरकमफ्रेंस जो होता है जो उसकी वैल्यू होती है 2πr, जो होता है 2 × पाई × r। अब आपको लगेगा कि मैंने सीधे क्यों लिख दिया, मैंने मल्टीप्लाई का साइन क्यों नहीं लगाया? तो फिर मैथमेटिक्स में अगर कोई वेरिएबल है उसके साथ अगर हम कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई का साइन ना लगा के हम सिंपल भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे r भी एक वेरिएबल है पर वो एक वेरिएबल नहीं है। इसको हम कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। तो फिर
इसको हम 2πr की वैल्यू लिख सकते हैं। अब चलिए अब इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करके लिखते हैं। चलिए तो फिर क्वेश्चन है, अ सर्किल हैज अ रेडियस of 7 centimeters. Calculate its circumference. एक सर्किल का जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, उसका सरकमफ्रेंस हमें बताना है। तो फिर हम इसको लिखेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr। अब हमें इसमें इस सवाल में गिवन क्या है, गिवन रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो 2 multiplied by 22/7 multiplied by 7, क्योंकि r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 बचेगा, 22 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 44 सेंटीमीटर। ये जो 44 सेंटीमीटर है वो एक सर्किल जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है उसका सरकमफ्रेंस है। समझ गए? अब चलिए हम एक और चीज निकालते हैं, एरिया, सर्किल का एरिया। जैसे एक सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्किल में, वैसे ही सर्किल के एरिया का भी फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखते हैं वो क्या होता है। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, जहां पे स्क्वायर टर्म है जो कि मैं अब आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। r की वैल्यू आपको पता ही है, r का मतलब होता है रेडियस। पाई की वैल्यू पता ही है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। हमने इस पाई की वैल्यू को सॉल्व भी किया था 4 डिजिट तक, और हमने देखा था कि ये एंड नहीं हो रही, तो फिर इस वजह से इसको 3.14 मानते हैं या फिर 22/7। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आप भी यही सोच रहे हैं, तो चलिए पता लगाते हैं। स्क्वायर, अगर हम 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दें, ये जो ऊपर 2 लगता है इसको हम स्क्वायर कहते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 के ऊपर अगर हम एक और 2 लगा दें तो फिर वो उसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। हम इस स्क्वायर के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी डिजिट के ऊपर एक स्क्वायर लग जाता है तो उसका मतलब उस डिजिट का 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो फिर हमारे फॉर्मूले में जो कि था पाई आर स्क्वायर, तो फिर हम उसको लिख सकते हैं पाई आर इंटू आर। हम पाई इंटू आर लिख सकते हैं। अब r इंटू आर को हम 2r से कंफ्यूज नहीं कर सकते। 2r जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई r, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर किसी नंबर को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम इसको बिना मल्टीप्लाई के साइन के लिख सकते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2r। पर हम इसको r इंटू आर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम r को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर मल्टीप्लाई हम 2 बार करेंगे तो हम इसके ऊपर एक सिंपली स्क्वायर का साइन लगा देंगे।
स्क्वायर मतलब का साइन होता है 2। तो फिर आपको ये बात समझ में आई। अब पाई इंटू आर होता है एक एरिया, सर्किल का एरिया। तो चलिए अब एरिया ऑफ सर्किल के लिए अब एक सवाल सॉल्व करते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्वेश्चन है, अ सर्किल हैज अ diameter of 14 centimeter. Calculate its area. एक सर्किल है जिसका डायामीटर है, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम जो एरिया ऑफ सर्किल है वो रेडियस में निकालते हैं, पर इस सवाल में जो गिवन है वो है डायमीटर। डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस का 2 गुना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो फिर रेडियस कितना होगा? अगर ये डायमीटर है 14 सेंटीमीटर तो रेडियस होगा 14/2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। क्योंकि इस सवाल में हमें डायमीटर पूछा है, हमें रेडियस निकालना था और हमने इसको निकाल दिया, तो फिर हम इसको अब इस सवाल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में हमें डायमीटर से रेडियस निकाल लिया, तो रेडियस की वैल्यू होगी हमारी 7 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है सर्किल का? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 इस वजह से लिखेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर है, मतलब एक डिजिट 2 बार रिपीट होगी और दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 22 इंटू 7 इंटू 7 लिखे, 7 से 7 कट जाएगा, बचा क्या? 22 इंटू 7। तो फिर 22 इंटू 7 होता है 7 7 7 2 14 4 कैरी 1 7 7 7 2 14 14 प्लस कैरी 1 15, तो 154 सेंटीमीटर। आगे क्या लगाऊं? स्क्वायर। जी हाँ, क्योंकि हम एक एरिया निकाल रहे हैं तो हमें स्क्वायर लगाना सॉल्यूशन में जरूरी है। तो एक सर्कल जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है या रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 154 सेंटीमीटर। आशा करता हूं कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं सर्किल के बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अलग वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।